नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। जी हाँ, जैसा कि आप लोग सब लोग को पता है कि 14 तारीख को ही उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट बताने से पहले मैं उनके थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि उनका जीवन किस तरह से संघर्षमयी रहा है। उनका जन्म पटना में हुआ था और वहाँ से स्कूल लाइफ के बाद कॉलेज लाइफ में जब गए तो उनका इंटरेस्ट फ़िल्म की तरफ ज़्यादा था। कॉलेज लाइफ में भी वो फिल्म की तरफ ज़्यादा था। उसके बाद उन्होंने बैकग्राउंड डांसर का काम किया, जैसे कि कोई हीरो अगर डांस करता है तो उसके पीछे जो नाचते हैं उसको कहते हैं बैकग्राउंड डांसर। तो बैकग्राउंड डांसर के तौर पे उन्होंने नाचा। उसके बाद उनको एक रोल ऑफर हुआ, एक धारावाहिक एक सीरियल में उनको काम मिला। उस सीरियल का नाम था पवित्र रिश्ता। जी हाँ, पवित्र रिश्ता में उनको लीड रोल की तरह काम किया गया। उसके बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। उसके बाद से पहली फिल्म काय पोछे से वो सुपर हिट हुए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में काम किया, बहुत सारे फिल्मों में काम किया, जिसमें से प्रख्यात फिल्म हो सके तो छिछोरे हो या MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी हो। बहुत सारे मतलब अच्छे अच्छे फिल्म में उन्होंने काम किया और उनका जो एक्टिंग था एकदम पूरा नेचुरल एक्टिंग था, जिसे देख करके सभी लोगों ने सराहना किया। और उनका जो शिखर जो था, जो कह सकते हैं कि उनका जो तजुर्बा या कह सकते हैं उनका जो क्या कह सकते पैशन जो वो सब एकदम टॉप पे रखा था उन्होंने। उनका जो कैरियर जो था वो सबसे पहले टॉप पे था। मरने से पहले भी उनका कैरियर पूरे टॉप पे था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत दिनों से काम में नहीं थे या उनका फिल्म फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही थी या उनको काम नहीं मिल रहा था, पैसे की कमी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनका कैरियर पूरे टॉप पे था और उनके पैसे की कोई कमी नहीं थी। यहाँ तक मैं बता दूँ आपको, वो कुछ महीने पहले ही बांद्रा में मतलब 6 महीने या 7 महीने पहले ही शिफ्ट हुए थे और उनका फ्लैट की भाड़ा 4.5 लाख रुपये पर मंथ वो दे रहे थे फ्लैट की भाड़ा। तो इसे समझ सकते हैं कि उनका फाइनेंशियली तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फाइनेंशियली पैसे होने के बावजूद भी वो डिप्रेशन में चले गए। अनुपम खेर जी ने कल एक मतलब कह सकते हैं कि न्यूज़ में इंटरव्यू में कहा था कि दुनिया में सभी अकेले हैं। कोई आपको चाहता है, कोई आपके नज़दीक है, कोई आपका परिवार का हिस्सा है, तो उनसे पूछा करो कि तुम कैसे हो, ठीक हो, नहीं हो, क्या प्रॉब्लम है, उनसे बात किया करो। अगर कोई डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका नुकसान काफ़ी सभी को झेलना पड़ता है, जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है। कहा जाता था कि उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था 6 महीने से, उनके घर में दवाइयाँ मिली। तो इससे ये पता चलता है कि उनका फेम की कोई कमी नहीं थी, नाम का कोई कमी नहीं था, लेकिन वो सब छोटा पड़ गया ज़िंदगी के सामने। वो ज़िंदगी से हार गए। जिस तरह से उन्होंने फिल्म में रोल किया था, फिल्म MS धोनी का किरदार किया था, छिछोरे में उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से कठिनाइयों से लड़ा जाता है। किस तरह से छिछोरे में दिखाया था कि अपने बेटे को समझा रहे हैं कि आत्महत्या मत करो, वो एक कायरता है, तुम्हें लड़ना होगा सिचुएशन से, लेकिन वो खुद हार गए। यानी कि ये साबित हो जाता है कि पर्दे पे जो दिखाया जाता है उसे निजी जीवन में कोई एक्टर नहीं उतार पाता। उसे बस वो एक दुनिया के लिए मतलब कह सकते हैं कि एग्जाम्पल हो जाता है कि ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है, लेकिन उसको जीवन में उतारना नहीं जाता है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। ये कुछ सी जानकारियाँ आप लोगों के साथ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये आई है कि उन्होंने आत्महत्या ही किया है। उनको कोई मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती का कोई निशान नहीं थे। लेकिन एक खबर और भी है कि उनको अगर जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था, उसकी जाँच अभी बाकी है। उनको भेजा गया है, वो जांच की जब रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ़िलहाल यही है कि उनको आत्महत्या ही हुई है, उन्होंने आत्महत्या ही की है। गले पे जो जिस तरह के निशान थे उससे पता चला कि उनको आत्महत्या ही हुई है और जहर की जांच अभी बाकी है। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा पूरी जानकारी आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। एक बात और, उनका जो अंतिम संस्कार पटना में ना हो करके मुंबई में ही होगा। उनके जो पिता है वो आ रहे हैं फ़्लाइट से और आज 12 बजे ही हो सकता है कि उनकी अंतिम संस्कार हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि नुकसान है देश के लिए कि ऐसा एक एक्टर, ऐसा एक मतलब कलाकार जिसने अपनी एक्टिंग से सबको जीता था, फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का ना होते हुए, फिल्म स्टार जो है उस तरह के उनके फैमिली बैकग्राउंड से कोई एक्टर नहीं था, बावजूद उसके उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन को मतलब अर्श से फर्श तक पहुंचाया था। तो दुख होता है क्योंकि हम लोगों मतलब कह सकते हैं कि बहुत नज़दीकी से उन्होंने उनको एक्टिंग को देखा। बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि उनका सारा फिल्म जो भी हो सब कुछ देखा, अच्छा लगा देख करके। लेकिन कल जब अचानक एक न्यूज़ आई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली अपने मुंबई के फ्लैट में, तो शौक लगा, सभी को शौक लगा, सभी हस्तियों ने कुछ कुछ कहा है। तो दोस्तों
काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि क्या कहा जाए, कुछ शब्द नहीं मिल रहा कहने को, लेकिन जो भी हो, जय हिंद।